मीठा बोलना और समयानुकूल बोलना, दोनों जिसके जीवन में है उसकी वाणी उसके लिए वरदान है। और जो कड़वा बोलते हैं और समयानुकूल नहीं बोलते, अवसर के अनुकूल नहीं बोलते, वो वाणी उनके जीवन के लिए विष है। आप लोग बोलते हो, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अनुभव होगा कि बोलते बोलते कहीं न कहीं जबान फिसली होगी। किसी की जबान फिसलती है, कोई जबान लड़ाते हैं, और किसी के सामने बोलती बंद हो जाती है, और कोई किसी की बोलती बंद कर देते हैं। यही तो चलता है चक्कर। जबान फिसली है तो क्या हुआ, जबान लड़ाए तो क्या हुआ। संत कहते हैं अपनी जबान को कभी फिसलने मत दो, और कभी किसी से जबान लड़ाओ मत। अगर अपनी जबान चलानी हो तो ऐसी चलाओ कि सामने वाले की जबान बंद हो जाए। ऐसी जबान मुंह से कभी मत निकालो कि वो तुम्हारी जबान बंद कर दे। इसी का नाम कुशलता है। बातें महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वचन से जुड़े संदर्भ। हम मीठा बोले, पर केवल मीठा बोलना ही पर्याप्त नहीं है। मीठा बोलने के साथ साथ अवसर के अनुकूल बोलना भी बहुत जरूरी है ना। क्योंकि अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। तो कहाँ बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना और कितना बोलने का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। रखते हो बताऊं कहाँ रखते हो? अपने दुकान में, अपने दफ्तर में, अपने अधिकारी के पास। उस समय तो बड़े नाप तौल के चलते हो कि नहीं चलते हो? ऐसा जैसे इससे बड़ा वाणी संयम का धनी तो शायद कोई है ही नहीं, है ना। तो मैं आप सबसे कहता हूं, जो संयम तुम अपने कार्यस्थल पर रखते हो वही संयम यदि अपने जीवन में अपना लो, जीवन धन्य हो जाएगा। कार्यस्थल पर तुम्हारा संयम तुम्हारे व्यापारिक लाभ के पीछे आता है, और जीवन में वो संयम तुम्हारे पारमार्थिक लाभ का निमित्त बनेगा। यदि तुम पारमार्थिक लाभ को महत्व दे दोगे तो हर पल तुम्हारे जीवन में संयम आएगा। इसलिए कहते हैं जीवाग्रे वस्ति मृत्यु और जीवाग्रे वस्ति जीवनम। जीवा पर ही मृत्यु है और जिह्वा पर ही जीवन है। एक कहावत है, बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। मतलब क्या हुआ? एक राजा था, उसको अपनी उम्र जानने की ललक पड़ी। अब उम्र जाने कैसे, तो ज्योतिषियों को बुलाया गया। एक ज्योतिषी आया, उसने राजा की पत्री देखी और पत्रिका देखी, कहा महाराज क्या बताऊं, आपकी आयु का योग बड़ा विचित्र है, आपकी 7 पीढ़ी आपके सामने चले जाएगी।
राजा तमा गया, क्या बकता है, मेरी 7 पीढ़ी मेरे सामने जाएगी, ये कोई बात है? इसको हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दो। बेचारा गया, उसको हाथी से कुचलवा के मरवा दिया गया। संदेशा सब में फैला, पर राजा को अपनी आयु जानने की प्रबल ललक थी, तो एक दूसरा ज्योतिषी लाया गया। वो ज्योतिषी बड़ा अनुभवी था, उसे केवल कागजी ज्ञान नहीं अनुभव भी था, किताबी ज्ञान से बड़ा अनुभव का ज्ञान होता है। उसने राजा की पत्रिका देखी, कहा हे महाराज, आप जैसी पत्रिका का योग तो करोड़ों में किसी एक का होता है, अद्भुत योग है। मैं क्या बताऊं, आपकी जीवन का जो आयुष्य का योग है, उस योग को मैं देखता हूं तो आपकी 7 पीढ़ी की आयु से भी ज्यादा आपकी आयु दिखती है। आपकी 7 पीढ़ी की आयु से भी ज्यादा आपकी आयु। बोला अरे बहुत सी आयु, वाह, इसको एक हाथी दे दो। तो बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव, बात दोनों ने एक ही की थी, लेकिन परिणाम दोनों का अलग अलग था ना। सीधे सीधे कह दो तो सब गड़बड़ है, और थोड़ा सा प्रसंगानुरूप बनाकर कहो तो वही सुग्राह्य हो जाता है। और हमें यही सावधानी रखनी चाहिए। मुझे वचन का योग मिला है तो प्रयोग में मैं उसका ध्यान रखूं और ऐसा प्रयोग करूं जो प्रसंगानुरूप हो, अवसर के अनुकूल हो, निज पर के हित को साधने वाला हो। ऐसा प्रयोग कभी ना करूं जो स्वपर विनाशक है। इतनी सी तो सावधानी रखनी है, ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग हैं कि इन बातों को प्राय नजरअंदाज करते हैं, बाद में अपना सिर पटकते रहे, चूक गए, उस समय मुझे थोड़ा ध्यान रखना था, काश मैंने उस समय ये नहीं बोला होता तो बहुत अच्छा था, उस समय मैंने थोड़ा संयम रख लिया होता तो अच्छा था, अरे उस समय रख लिया था तो होता तो अच्छा था। अब भी सीख ले लो और आगे ऐसी बोली का प्रयोग ना करेंगे, इतना संकल्प ले लो तो भी उद्धार है।